Hello friends, today we prepare the questions and answers of the fourth chapter, The Necklace of Pearls. तो आज आप क्वेश्चन आंसर तैयार करोगे किस चैप्टर के? नेकलेस ऑफ पर्ल्स के, यानी कि चैप्टर नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द मदर नॉट वांट द बॉय टू गो फॉर फिशिंग एट नाइट? यानी वाई डिड द मदर नॉट वांट द बॉय टू गो फॉर फिशिंग एट नाइट? यानी जो मदर थी वो बच्चे को रात में फिशिंग के लिए क्यों नहीं जाने देना चाहती थी? तो मदर बच्चे को क्यों नहीं जाना देना चाहती थी? देखिए आंसर, द मदर डिड नॉट want the mother did not want the boy to go for fishing at night because she was afraid that some evil would surely befall him. देखिए, द मदर डिड नॉट वांट द बॉय टू गो फॉर फिशिंग, यानी माँ बच्चे को फिशिंग पर नहीं जाने देना चाहती थी एट नाइट, रात को, बिकॉज शी वाज अफ्रेड, क्योंकि वो डरी हुई थी, दैट सम इविल, कि कुछ न कुछ बुरा जो है, वुड श्योरली बिफॉल हिम, कुछ न कुछ उसके साथ बुरा हो जाएगा। इसलिए उसे पहले से ये डाउट था कि नाइट में बच्चे के साथ कुछ न कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वो बच्चे को नाइट में फिशिंग पर नहीं जाने देना चाहती थी। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड आंसर है आपका, आंसर सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द nymph do when she was what did the nymph do when she saw Francisco sleeping in his boat? यानी what did the nymph do, जो वाटर निम्फ थी उसने क्या किया? when she saw, जब वाटर निम्फ ने फ्रांसिस्को को अपनी बोट में स्लीप करते हुए देखा, तो वाटर निम्फ ने उस समय क्या किया जब उसने उस बच्चे को अपनी फिशिंग बोट में सोते हुए देखा? देखिए, when the water nymph saw the boy sleeping in his boat, she decided to take him to his home, take him to her own palace, without awakening him, without awakening
him. देखिए, when the water nymph, जब जो nymph थी, जो परी थी, उसने जब देखा the boy, बच्चे को sleeping in his boat, अपनी बोट में सोते हुए, तो she decided, उसने निश्चय किया to take him, तो उसे वो ले जाएगी to her own palace, अपने खुद के महल में, without awakening him, बगैर उसको जगाए हुए, वो उसे अपने महल में लेकर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाई डिड द मदर गो टू द वाइज मैन ऑफ द सी, जो मदर थी वो सी के, जो वाइज मैन था जो सी का, उसके पास क्यों गई, यानी वाई डिड द मदर गो टू द वाइज मैन ऑफ द सी, जो सी का वाइज मैन होता है उसके पास मदर क्यों जाती है। देखिए, द मदर वेंट टू द वाइज मैन ऑफ द सी, द मदर वेंट टू द वाइज मैन ऑफ द सी to know about his son, to know about her son. And the mother went to the wise man of the sea, जो माँ थी वो वाइज मैन के पास गई, जो सी का वाइज मैन था उसके पास, टू नो, ये जानने के लिए, अबाउट हर सन, अपने बेटे के बारे में जानने के लिए। हिज नेवर टोल्ड हर नेवर टोल्ड हर that the wise man was the only person who could solve her problems, solve her problems, वो जानती थी केवल वाइज मैन ही वो व्यक्ति है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट सजेशंस डिड द वाइज मैन ऑफ द सी गिव टू द मदर, उस वाइज मैन ऑफ द सी, जो समुद्र का वाइज मैन था, उसने माँ को क्या सजेशन दिया, क्या राय दी उसको, सो दैट शी कुड ब्रिंग हर सन बैक, जिससे वो अपने बेटे को वापस फिर पा सके। देखिए आंसर नंबर 4 था आपको। The wise man suggested the mother that she must set her tears upon the palace of the water nymph, upon the palace of the water nymph, that water nymph that
would break the power of that ferry. देखिए, द वाइज मैन सजेस्टेड द मदर, वाइज मैन ने मदर को सजेस्ट किया दैट शी मस्ट शेड हर टीयर्स, कि उसे अपने आंसू बहाने होंगे अपॉन द पैलेस, उस राजमहल पर, उस महल पर ऑफ द वाटर निम्फ, जो किसका है, वाटर निम्फ का है। दैट वुड, वो जो टीयर है वो क्या करेंगे, ब्रेक द पावर ऑफ दैट फेरी, उस जो फेरी है, जो वाटर निम्फ है, उसके पावर को वो कैसा कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। फिर उसका वहाँ पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहेगा और आपका जो बेटा है, जो सन है, वो कैसा हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका वाई डिड फ्रांसिस्को गिव अप फिशिंग, यानी फ्रांसिस्को ने फिशिंग करना क्यों छोड़ दिया। जो फ्रांसिस्को था, जो बोटिंग करता था, फिशिंग करता था, उसने फिशिंग करना क्यों छोड़ दिया। देखिए आंसर फिर, फ्रांसिस्को gave up fishing because his mother was afraid, because his mother was afraid and said that she did not trust that water nymph even in the daytime, यानी फ्रांसिस्को गेव अप फिशिंग, फ्रांसिस्को ने फिशिंग करना छोड़ दिया, बिकॉज हिज मदर वाज अफ्रेड, क्योंकि उसकी माँ डर गई थी, बहुत डरी हुई थी। एंड सेड, और उसने कहा दैट शी डू नॉट ट्रस्ट, कि उसे अब विश्वास नहीं है उस वाटर निम्फ पर, कि वो दिन में भी उसके साथ कुछ न कुछ गलत कर सकती है। यानी दैट वाटर निम्फ इवन इन द डे टाइम, यानी डे टाइम पर भी उसके साथ कुछ न कुछ वो गलत कर सकती है, इसलिए उसने अपने सन को डे टाइम पर भी फिशिंग पर जाने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बचता है सिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट डिड द रिच मैन डिमांड फ्रॉम फ्रांसिस्को, रिच मैन ने फ्रांसिस्को से क्या डिमांड किया। द रिच मैन डिमांडेड, द रिच मैन डिमांडेड ए रिच गिफ्ट, from Francisco for his daughter, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7,
डू यू थिंक द वाटर नेम रियली लव्ड फ्रांसिस्को? गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर्स. देखिए यस, यस द वाटर नेम लव्ड फ्रांसिस्को. The water nymph loved Francisco very much. Very much because she demanded nothing. Because she demanded nothing to him, so she really loved him. So she really loved him. ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए चैप्टर नंबर 4 के. चैप्टर नंबर 4 की एक्टिव पैसिव वॉइस हमने आपको पहले ही करा दिए. एक्टिव पैसिव वॉइस के पूरे टोटल जो भी हमने आपको रूल दिखाई है, रूल आप नोट करोगे और होमवर्क में आपको करना है प्रैक्टिस जोन सेकंड. होमवर्क में आप करोगे प्रैक्टिस जोन सेकंड. होमवर्क प्रैक्टिस जोन सेकंड. प्रैक्टिस जोन सेकंड में आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. उन सेंटेंस से आपको देखो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट